समाज को बाँटने का काम कर रहा है, धर्मों को बाँटने का काम कर रहा है। उसके बाद नेटफ्लिक्स से मैं ये कहूँगा कि इस विवादित चीज़ों को हटाए, नेटफ्लिक्स कंटेंट को हटाए और उनके जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो और कार्रवाई हो। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय को लेकर बवाल शुरू हो गया है। कल रीवा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर करने के लिए ज्ञापन सौंपा। कैसे संज्ञान में आपके आया? आप वेब सीरीज देख रहे थे या फिर कैसे इस मैटर को आपको लगा कि इसमें जो कंटेंट है उससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? वेब सीरीज़ में देख रहा था और पहला एपिसोड देखा, दूसरा एपिसोड देखा, चल रहा था। मैं देख रहा था कि कहीं न कहीं एक दिमाग में आया कि ये कहीं न कहीं एक मिशन के तहत बनाई गई मूवी है और इसके जो एपिसोड हैं, पहले एपिसोड से ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। जो समाज को बाँटने का काम कर रहा है, धर्मों को बाँटने का काम कर रहा है। उसके बाद ये सी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद जो नई चीज़ देखने को मिली कि मंदिर प्रांगण में ही अ, जो हमारे आराध्य देव होते हैं, हम जाते हैं तो भाई जूते-चप्पल उतारते हैं, प्रणाम करते हैं मंदिर में, फिर प्रवेश करते हैं, फिर पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसी पवित्र जगह पर किसिंग सीन्स हो रहे हैं। वो भी जो शिवलिंग हैं, उनके बगल में जूते-चप्पल पहने हुए नायक-नायिकाएँ घूम रहे हैं, चुम्बन हो रहा है। एक जगह भजन चल रहा है, उस पर चुम्बन हो रहा है। भगवा मंदिर में भगवा झंडा दिखाया जा रहा है, तब ये कर रहे हैं। तो एक ही एपिसोड में लगातार 3 बार ये हो रहा है, तो ये ऐसा लगा कि ये गूढ़ जो हम लोग मानने वाले हैं अपने धर्म को, तो ठेस भावनाओं को पहुँची। तो मैंने निश्चय किया कि मैं इस पर शिकायत करूँगा और नेटफ्लिक्स से मैं ये कहूँगा कि इस विवादित चीज़ों को हटाए और उनके जो अधिकारी हैं, जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं भारत में इस तरह की चीज़ों को नेटफ्लिक्स के द्वारा फैलाने में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई हो। ये इंटेंशनली आपको लग रहा है क्योंकि जिस तरह से महेश्वर घाट का ज़िक्र हुआ, वहाँ के वीडियोज़ सामने आए, फिर वो जो पूरा सीन है, तो ये आपको क्या लग रहा है कि मतलब इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है या फिर एक एजेंडे के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन एजेंडा है। बेस्ड कहानी बंगाल की है। नाम बदल के महेश्वर घाट को दिखाया गया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। महेश्वर हमारी बहुत ही पवित्र भूमि है, देवी अहिल्याबाई की भूमि है। जिन्हें हमेशा न्याय की देवी माना गया है। उनका न्याय जब करती थी तो उनके हाथ में शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की रहती थी हमेशा, और उस पर वो करती थी, कड़े से कड़े निर्णय करती थी और बहुत ही और भगवान को आराध्य मानते हुए हमेशा वहाँ रहती थी। पाषाणकालीन वहाँ हमारे शिव की शिवलिंग्स हैं। ऐसी जगह पर आप नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, और मंदिर जो आस्था का प्रतीक है हमारा, उस मंदिर में इस तरह की शूटिंग करना बेहद ही अपमानजनक है और ये कतई माफ़ी के योग्य नहीं है। मैंने देखा फ़िल्म महीने भर पहले ही रिलीज़ हो गई थी इंडिया में। उसका प्रीमियर जुलाई में ही यूके में हो गया था और ये बनी लॉकडाउन के पहले ही थी। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि बंगाल की मूवी है, बंगाल को लेकर बनाई गई है और यहाँ का इस्तेमाल किया गया है। तो राजनीति से प्रेरित है भी है और समाज को बाँटने का भी काम कर रही है, धर्मों को बाँटने का काम कर रही है। ये आहत करता है। ये कांग्रेस का ये आरोप है कि जबरदस्ती लव जिहाद वाले शब्द को बार-बार बीजेपी रेज़ करती है। ये कहीं न कहीं मुख्य मुद्दों से हटाने की एक कोशिश है। आज भी कई बहस में भी ये चर्चा थी और बार-बार ये ज़िक्र हो रहा था कि किसी मस्जिद में ऐसा ही सीन दर्शाया जाए। भाजपा के प्रवक्ता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे। फिर नेहरू का भी ज़िक्र होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये जो एलिगेशन है कांग्रेस के साफ तौर पर कि ये कहीं न कहीं मुख्य मुद्दों से हटाकर इन विषयों पर बात करना चाह रही है भाजपा। अब कांग्रेस का तो है ही है। एक फ्रांस में हुआ तो पूरे कई देशों को जला दिए। उनके आरिफ मसूद यहाँ पे रैली कर रहे हैं, भोपाल में रैली करे, बड़ी रैली किए, और लव जिहाद उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। तो ये अंकिता तोमर का जो मामला है, इस तरह से जो झारखंड में शादी के बाद जब पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है और फिर उस पर लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है, लिखित कंप्लेन है कि दबाव बनाया जा रहा है,
सतना में अभी की हाल की ही घटना है कि नाम बदल के लड़के ने कई लड़कियों हिंदू लड़कियों को छला। तो जो इंटेंशनली करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और ये इंटेंशन कहीं न कहीं से उकसाया जाता है, किसी के द्वारा उकसाया जाता है, जो देश भर में बड़ी तादाद पे चल रहा है। देश भर में कई ऐसे केसेज़ हैं, हज़ारों में केसेज़ हैं ऐसे, जो इस तरह के इसको साफ चिन्हित करता है कि लव जिहाद जैसी चीज़ है। आपने कल एसपी को जब ज्ञापन दिया है, उसके बाद आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी बयान दिया है कि जांच होगी, तमाम एफआईआर की बात कर रहे हैं। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर नेटफ्लिक्स नहीं हटाता है कंटेंट को, तो क्या स्ट्रेटजीज होंगी? देखिए, नेटफ्लिक्स से हमारी तो पहली माँग है कि नेटफ्लिक्स कंटेंट को हटाए और उनके जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो और कार्रवाई हो। उसके बाद अगर ये नहीं करते, तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ूँगा इसके लिए और मैं आगे तक जाऊँगा, अपनी आस्था और धर्म के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। ये हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी, जिन्होंने बाकायदे कल ज्ञापन दिया है, एफआईआर की मांग है और कानूनी रूप से ये जो फिल्म अ सुटेबल बॉय जो वेब सीरीज है उसको लेकर नेटफ्लिक्स से उन्होंने कहा है कि इस कंटेंट को हटाएं, कि उन्हें कहीं ना कहीं हिंदू की ये भावनाओं को आहत करने वाली वेब सीरीज है और जिस तरह से उसमें कंटेंट डाले गए। आज ट्विटर पर ये मैटर ट्रेंड कर रहा है, देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किए जाते हैं।